सब लोग कैसे हो? सब अच्छे हो? सब प्रसन्न हो? देखो, हम दूसरी किताब लेके आई हूँ मैं एक, ये साबरमती आश्रम से हमने ली थी और बहुत उचित मूल्यों पे मिलती है वहाँ, है ना। और इसका नाम रखा है बापू ने आत्मकथा सत्य के प्रयोग, है ना। ये किताब है, लेकिन हम पहले पुरानी वाली किताब से ही जो दिखाई थी उससे आगे बढ़ेंगे। तो उसमें हम गांधी जी के बारे में जब बात कर रहे हैं तो उनका प्रिय भजन है, उसकी एक लाइन हम गाएंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुबह की प्रार्थना में, शाम की प्रार्थना में वो गाते थे। अब उनकी एक छोटी सी बचपन की एक याद है, उसे साझा करके फिर हम आगे पढ़ेंगे। 6 या 7 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक की उम्र तक मेरी जो पढ़ाई हुई उसमें मैंने स्कूल में धर्म की शिक्षा कहीं भी प्राप्त न की। जिस पर भी वातावरण में कुछ न कुछ मिलता ही रहा। यहाँ धर्म का उदार अर्थ करना चाहिए। धर्म अर्थात आत्मबोध, आत्मज्ञान। मेरा जन्म वैष्णव संप्रदाय में हुआ था, इसलिए समय समय पर हवेली में आना जाना होता रहता था, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न न हुई। मुझे हवेली का वैभव अच्छा न लगा। मैं हवेली में चलने वाली अनित की बातें सुनता रहता था। उसके कारण मेरा मन उदास हो गया और वहाँ मुझे कुछ भी न मिला। लेकिन जो चीज़ हवेली से न मिली वह मुझे अपनी दाई रंभा से मिली। उनकी दाई थी जो उनकी देखभाल करती थी, रंभा से मिली। मैं भूत प्रेत आदि से डरा करता था। रंभा ने मुझे समझाया कि इसकी औषधि राम नाम है। भूत प्रेत के भय से बचने के लिए मैंने बचपन में राम नाम का जप शुरू किया। वह अधिक समय तक नहीं टिका, लेकिन बचपन में जो बीज बोया गया था वह नष्ट नहीं हुआ। आज राम नाम मेरे लिए अमोघ शक्ति है, अमोघ औषधि है। लेकिन जिस चीज़ ने मेरे मन में गहरी छाप डाली वह थी रामायण का पारायण। पिताजी की बीमारी का कुछ समय पोरबंदर में बीता था। वहाँ वे रोज़ रात को राम जी के मंदिर में रामायण सुना करते थे। सुनाने वाले रामचंद्र जी के एक परम भक्त लागा महाराज थे। वे दोहा चौपाई गाते और अर्थ समझाते। स्वयं उसके रस में लीन हो जाते और श्रोताओं को भी लीन कर लेते। उन दिनों मेरी उम्र तो 13 साल की रही होगी, किंतु मुझे उनके पाठ में खूब रस आता था। यह रामायण श्रवण रामायण विषयक मेरे अत्यंत प्रेम की नींव है। आज मैं तुलसीदास जी को रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ। कुछ महीनों बाद हम राजकोट आए। यहाँ इस प्रकार के पाठ की व्यवस्था न थी। हाँ, एकादशी के दिन भागवत पढ़ी जाती थी। मैं उसमें कभी कभी जा बैठता था, लेकिन भट्ट जी वैसा रस उत्पन्न नहीं कर पाते। पर मैं यह देख सकता हूँ आज कि भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़कर धर्म रस उत्पन्न किया जा सकता है। मैंने तो उसे गुजराती में अतिशय रसपूर्वक कई बार पढ़ा है। राजकोट में अनायासी मुझे सब संप्रदायों के प्रति समान भाव रखने की तालीम मिली। वहाँ मैंने हिंदू धर्म के प्रत्येक संप्रदाय के प्रति आदर भाव रखना सीखा, क्योंकि माता पिता हवेली में जाते, शिवालय में जाते और राम मंदिर में भी जाते, तथा साथ में हम भाइयों को ले जाते अथवा भेजा करते थे। इसके साथ ही पिताजी के पास जैन धर्माचार्यों से कोई न कोई हमेशा आते रहते थे। वे पिताजी के साथ धर्म की और व्यवहार की बातें करते थे। इसके अलावा पिताजी के मुसलमान और पारसी मित्र भी थे। वे अपने अपने धर्म की बातें करते और पिताजी उनकी बातों को रसपूर्वक, सम्मानपूर्वक, प्राय रसपूर्वक सुना करते। चूँकि मैं पिताजी की परिचर्या में रहता था, इसीलिए ऐसे वार्तालाप के समय प्राय मैं वहीं उपस्थित रहता था। इस सारे वातावरण का मुझ पर प्रभाव पड़ा और मुझ में सब धर्मों के प्रति समान भाव पैदा हो गया। लेकिन इस बात ने मन में जड़ जमा ली कि यह संसार नीति पर टिका हुआ है। नीति मात्र का समावेश सत्य में हुआ है। सत्य का शोध तो करना ही होगा। यूँ दिनों दिन सत्य की महिमा मेरी दृष्टि के सामने बढ़ती गई। सत्य की व्याख्या विस्तृत होती गई और अभी भी होती ही रहती है। ये हमने यहाँ तक इसको देखा, बचपन के उनके उसको देखा। अब हम थोड़ी सी झलकी देखेंगे उनकी आगे।
जब वो पिठोरिया पहुंच गए तो वहाँ हमने देखा था कि रास्ता चलते रोड पे भी उनको धक्का मारा था। उसके बाद पिठोरिया में मुझे एक वर्ष मिला, वह मेरे जीवन में अमूल्य था। सार्वजनिक काम करने का अपनी शक्ति का कुछ अंदाज मुझे यहाँ हुआ, यहीं मुझे उसे सीखने का अवसर मिला। धार्मिक भावना अपने आप तीव्र होने लगी और कह सकता हूँ कि सच्ची वकालत भी मैंने यहीं सीखी। वकील के नाते मैं बिल्कुल नालायक नहीं था, इसका विश्वास भी मुझे यहीं हुआ। वकील बनने की चाबी भी मेरे ही हाथ लगी। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा छोटा न था। दावा 40,000 पाउंड यानी 6 लाख रुपए का था। दोनों पक्षों की ओर से 6 लाख आज के 50, 60, 70 साल पहले। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा छोटा न था, 40,000 पाउंड का था। दोनों पक्षों की ओर से अच्छे सॉलिसिटर और बैरिस्टर लगाए गए थे। वादी के केस को सॉलिसिटर के लिए तैयार करने और हकीकतों का पता लगाने का सारा बोझ मुझ पर था। मैं समझ गया इस केस को तैयार करने में मुझे अपनी ग्रहण शक्ति और व्यवस्था शक्ति का ठीक अंदाज हो जाएगा। मैंने केस में पूरी दिलचस्पी ली, मैं उसमें तन्मय हो गया। मैंने खूब मेहनत की। मुझ धार्मिक चर्चा आदि में, सार्वजनिक काम में मैं बहुत दिलचस्पी लेने लगा और मैं उनमें समय भी देता था। फिर भी मेरे निकट वह चीज़ गौण थी। मैं केस की तैयारी को प्रधानता देता था। मुवक्किल के केस को अंत तक देखकर यही परिणाम निकाला, उसका केस बहुत मजबूत है, कानून को उसकी मदद करनी ही चाहिए। लेकिन मैंने देखा इस मामले को लड़ते लड़ते दोनों संबंधी बर्बाद हो जाएंगे। मैंने तैयब सेठ से विनती की, मामला आपस में निपटा लेने की सलाह दी। उनके व्यक्तित्व को हम देखेंगे, गांधी के व्यक्तित्व को। मुझे लगा कि मेरा धर्म दोनों से मित्रता रखने का है, दोनों संबंधियों को मिलाने का है। मैंने समझौते के लिए जी तोड़ मेहनत की। तैयब सेठ मान गए। आखिर पंच नियुक्त किए गए। उनके सामने केस चला। केस में दादा अब्दुल्ला जीते, लेकिन केवल इतने से मुझे संतोष न हुआ। यदि पंच के निर्णय पर अमल होता तो तैयब सेठ उतनी रकम एक साथ दे नहीं सकते थे। रास्ता इसका एक ही था कि दादा अब्दुल्ला उन्हें पर्याप्त समय दें। दादा अब्दुल्ला ने उदारता से काम लेकर बहुत लंबा समय तैयब सेठ को दिया। तैयब सेठ दे नहीं सकते थे, उदारता से काम लेकर बहुत लंबा समय दिया। दोनों पक्ष पसंद हुए, दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ी। मेरे संतोष का पार न रहा। मैंने सच्ची वकालत सीखी, मनुष्य का अच्छा पहलू खोजना सीखा, मनुष्य हृदय में प्रवेश करना सीखा। मैंने देखा कि वकील का कर्तव्य दोनों पक्षों के बीच पड़ी हुई दरार को पाटने का है। इस शिक्षण ने मेरे मन में ऐसी जड़ें जमाई कि 20 वर्ष की मेरी वकालत का मुख्य समय अपने ऑफिस में बैठकर सैकड़ों मामलों को आपस में निपटाने में ही बीता। इसमें मैंने कुछ खोया नहीं, यह भी नहीं कह सकता कि मैंने धन खोया, आत्मा तो खोई ही नहीं। लेकिन मुझे तो वापस देश लौटना था, इसलिए ऊपर के विचारों को मैंने प्रकट न किया। अब्दुल्ला सेठ ने कहा, लेकिन यदि ये कानून ज्यों का त्यों पास हो गया तो आपको भारी पड़ जाएगा। यह तो हिंदुस्तानियों की हस्ती को मिटाने का पहला कदम है, इसमें स्वाभिमान की हानि है। हमारी इस बातचीत को दूसरे मेहमान भी ध्यान से सुन रहे थे। अब्दुल्ला सेठ उस्ताद थे, वे बोले, अब इन्हें रोकने का मुझे अधिकार नहीं है, मेरा मुकदमा तो पूरा हो गया, तुम रोक सकते हो तो रोक लो, लेकिन आपको कहते हैं सो ठीक है, पर इन्हें रोक लें, मगर ये तो बैरिस्टर हैं, इनकी फ़ीस क्या होगी। मुझे बुरा लगा और मैं बीच में ही बोल उठा, अब्दुल्ला सेठ, इसमें मेरी फ़ीस का सवाल उठता ही नहीं। सार्वजनिक सेवा में फ़ीस कैसी? यदि मैं रुका तो एक सेवक के नाते ही रुकूंगा। अगर आपका विश्वास है कि यहाँ के लोगों के लिए, अफ्रीका के लोगों को कुछ कर सकता हूँ और उनके लिए मेहनत कर सकता हूँ, तो मैं 1 महीना रुक जाने को तैयार हूँ। इतना ज़रूर है कि यद्यपि आपको मुझे कुछ देना नहीं होगा, फिर भी ऐसे काम बिल्कुल बिना पैसे के तो हो ही नहीं सकते। कई आवाज़ एक साथ सुनाई पड़ी, खुदा की मेहर है, पैसे तो इकट्ठा हो जाएंगे, आदमी भी हैं, बस आप अपना यहाँ रुकना कबूल कर लीजिए। कार्यकारिणी समिति बन गई। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में मेरे स्थायी निवास की नींव डाली और स्वाभिमान की लड़ाई का मेरे अंदर बीज बोया। सन 1893 में सेठ हाजी मोहम्मद हाजी नाताल की हिंदुस्तानी जनता के अग्रणी नेता माने जाते थे। इसीलिए उनके सभापत्व में एक स्वयंसेवकों की भर्ती हुई। आए हुए दुख के सामने ऊंच नीच, छोटे बड़े, मालिक, नौकर, संतान और सेवक सब एक थे। मैंने सभा को वस्तुस्थिति समझाई, जगह जगह तार रवाना हुए, जवाब में बिल की चर्चा हुई, 2 दिन के लिए मुलतवी रही। अर्जी के कारण हिंदुस्तान की आम जनता को नाताल का पहला परिचय मिला। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस पर आलेख लिखा। हिंदुस्तानियों को मांग का अच्छा समर्थन मिला। लंदन के टाइम्स का समर्थन मिला। इसमें बिल की स्वीकृति न मिलने की आशा बंधी। इस पर बहस हुई। आखिर नतीजा यह निकला, कोई 20 व्यापारियों ने 1 वर्ष के लिए मेरा सालाना
पैसा निश्चित कर दिया। इसके अलावा दादा अब्दुल्ला विदाई के समय मुझे जो भेंट देने वाले थे उसके बदले में उन्होंने मुझे आवश्यक फर्नीचर खरीद दिया और नाताल में मैं बस गया। वकील का धंधा करना मेरे लिए गौड़ वस्तु थी और हमेशा गौड़ ही रही। नाताल में अपने निवास को सार्थक बनाने के लिए मुझे सार्वजनिक काम में तन्मय होना था। मुझे एक संस्था की स्थापना करना आवश्यक मालूम हुआ। सेठ अब्दुल्ला ने सलाह दी, दूसरे साथियों ने भी कहा। सन 1894 के मई महीने की 22 तारीख को मैं नाताल इंडियन कांग्रेस का जन्म हुआ। मैंने शुरू में ही सीख लिया था सार्वजनिक काम कभी कर्ज लेकर न करना चाहिए। दूसरे कामों के बारे में तो लोगों का चाहे विश्वास किया जा सके, लेकिन पैसे के बारे में विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं यह देख चुका था कि लिखवाई हुई रकम देने का धर्म लोग कहीं भी नियमित रीत से नहीं पालते, बोल देते हैं पर देते नहीं हैं। इसलिए नाताल इंडियन कांग्रेस ने कभी कर्ज लेकर काम नहीं किया। कांग्रेस की पाई का हिसाब शुरू से ही साफ रहा था। शुद्ध हिसाब के बिना शुद्ध सत्य की रक्षा करना असंभव है। जब सन 1896 में दक्षिण देश के लिए रवाना हुआ तब मुझे भेंटें मिली, लेकिन इस बार की भेंटों और सभाओं के दृश्य से मैं अकुड़ा उठा। भेंटों में सोने चांदी की वस्तुएं तो थीं, लेकिन उनमें हीरे की वस्तुएं भी थीं। इन सब वस्तुओं को स्वीकार करने का मुझे क्या अधिकार है? हो सकता है अगर मैं इन्हें स्वीकार करता तो अपने मन को यह कैसे समझा सकता था कि मैंने कौम की सेवा पैसे लेकर नहीं कर मैं कौम की सेवा पैसे लेकर नहीं करता। इन भेंटों में कुछ एक मुवक्किलों की भेंटों को छोड़कर शेष सब मेरी सार्वजनिक सेवा से ही संबंध रखती थी। फिर मेरे निकट तो मुवक्किलों और दूसरे साथियों के बीच कोई भेद न था। खास मुवक्किल सब सार्वजनिक कामों में ही मेरी मदद देने वाले थे। फिर इन भेंटों में 50 गिन्नी का एक हार कस्तूरबा गांधी के लिए था, लेकिन उसे मिली हुई वस्तु भी तो मेरी सेवा से संबंध रखती थी, इसलिए उसे अलग नहीं रखा जा सकता। जिस शाम को इन भेंटों से मुख्य भेंटें मिली थीं वह रात मैंने पागल की भांति जाग कर बिताई। मैं अपने कमरे में चक्कर काटता रहा, लेकिन बुद्धि किसी तरह सुलझती न थी। सैकड़ों की भेंटें छोड़ना भारी मालूम पड़ता था, रखना उससे भी अधिक भारी लगता था। कदाचित मैं इन भेंटों को पचा सकूं, लेकिन मेरे बालकों का क्या हो, स्त्री का क्या हो? उन्हें शिक्षा तो सेवा की मिली थी और सेवा के दाम नहीं लेने चाहिए, यह बात उन्हें हमेशा मैंने सिखाई थी। मैं घर में कीमती गहने वगैरह न रखता था। सादगी बढ़ती जाती थी। गहनों जेवरों का मोह छोड़ने के लिए उन दिनों मैं भी दूसरों से कहा करता था, तो अब इन गहनों और जवाहरात का मैं क्या करूं? मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि मुझे ये चीज़ें हरगिज न रखनी चाहिए। पारसी रुस्तम जी आदि को इन गहनों का ट्रस्टी नियुक्त करके उनके नाम लिखने के लिए एक पत्र का मसविदा मैंने उस रात तैयार किया और निश्चय किया कि सवेरे स्त्री पुत्रादि से सलाह करके अपना भार हल्का कर लूँगा। बालक तो तुरंत समझ गए। मुझे खुशी हुई। वे अपनी माँ को समझाने के लिए तैयार हुए, किंतु यह काम अपेक्षा से अधिक कठिन सिद्ध हुआ। माँ के बाण नौकदार थे, उनमें से कुछ मुझे चुभते भी थे, किंतु गहन तो मुझे वापस लौटा नहीं थे। कई मामलों में बड़ी कठिनाई से कस्तूरबा की सम्मति प्राप्त कर सका। और सन 1896 और सन 1901 में मिली हुई भेंटें मैंने लौटा दी। उनका ट्रस्ट बना और उनका उपयोग मेरी अथवा ट्रस्टियों की इच्छा के अनुसार सार्वजनिक काम के लिए करने की शर्त पर वे बैंक में रखवा दी गई। अपने इस कदम के लिए मुझे कभी पश्चाताप नहीं हुआ। समय बीतने पर कस्तूरबा को भी इसका औचित्य समझ में आ गया। हम अनेक लालचों से बच गए। मेरी यह राय बनी है कि सार्वजनिक सेवा के लिए निजी भेंट या उपहार लेना वर्जित है। कांग्रेस समाप्त हुई, किंतु मुझे तो दक्षिण अफ्रीका के काम के सिलसिले में कलकत्ते में रहना था। तभी मेरी गोखले जी से मुलाकात हुई। गोपाल कृष्ण गोखले की काम करने की पद्धति से मुझे जितना आनंद हुआ उतना ही सीखने को ही मिला। वे अपना एक क्षण भी व्यर्थ न जाने देते थे। मैंने अनुभव से देखा कि उनके सारे संबंध देश कार्य के निमित्त ही थे। सारी चर्चा भी देश के खातिर ही होती थी। बातचीत में मैंने कहीं मलिनता, दंभ अथवा झूठ के दर्शन नहीं किए। गोखले घोड़ा गाड़ी रखते थे। मैंने उनसे इसकी शिकायत की। मैं उनको मुश्किलों को समझ नहीं सका था। आप सब जगह ट्राम से क्यों नहीं जा सकते? क्या इसमें सार्वजनिक नेता वर्ग की प्रतिष्ठा कम होती है?
थोड़े दुखी होकर उन्होंने जवाब दिया, तो आप भी मुझे समझ न सके। मुझे बड़ी धारा सभा से जो मिलता है उसे मैं अपने लिए खर्च नहीं करता। जब आपको भी मेरे समान ही बड़ी संख्या में लोग पहचानने लगेंगे तब आपके लिए भी ट्राम में घूमना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाएगा। यह मान लेने की कोई वजह नहीं है कि नेता लोग जो कुछ करते हैं सो मौज शौक के लिए ही करते हैं। आपकी सादगी मुझे पसंद है, मैं भरसक सादगी में रहता हूँ, किंतु आप निश्चय मानिए कि मेरे जैसों के लिए कुछ एक खर्च अनिवार्य हैं। अपने धंधे में पड़ने से पहले मेरे विचार तीसरे दर्जे में मेरे मन में गोखले के प्रति इतना आदर था कि मैं उनसे प्रत्युत्तर दे नहीं सकता था। उनके उक्त उत्तर से मुझे संतोष तो थोड़ा हुआ, किंतु मैं चुप रहा। कैसा भी काम क्यों न हो, जिस तरह हम खाने के लिए समय निकालते हैं उसी तरह व्यायाम के लिए भी समय निकालना चाहिए, पर वह नहीं निकालते थे। मेरी उनसे नम्र राय थी कि ऐसा करने से उनकी देश की सेवा अधिक होगी, कम नहीं होगी। गोखले की छाया में रहने से बंगाल में मेरा काम सरल हो गया। बंगाल के परिवारों से बहुत सहज परिचय हो गया मेरा। अपने धंधे में पढ़ने से पहले मेरा विचार तीसरे दर्जे में हिंदुस्तान की एक संक्षिप्त यात्रा करने और तीसरे दर्जे के यात्रियों के परिचय पाकर आकर उनके दुखों को समझ लेने का था। मैंने अपना यह विचार गोखले के सामने रखा। शुरू में तो उन्होंने इसे हंसी में टाल दिया, किंतु जब मैंने अपनी आशाओं का वर्णन किया तो उन्होंने खुशी खुशी मेरी योजना को मान लिया। इस यात्रा के लिए मुझे कुछ सामान छोटा मोटा खरीदना था। गोखले और डॉक्टर प्रफुल्लचंद राय मुझे स्टेशन तक छोड़ने आए। ठीक वैसे ही जैसे कि आजकल राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, इसी तरीके से पहले देश को समझने के लिए गांधी ने पूरे देश की यात्रा की। थियोसोफिस्ट मित्र मुझे मंडल में खींचना अवश्य चाहते थे, किंतु ऐसा करके वे हिंदू के नाते मुझसे कुछ पाने की इच्छा रखते थे। थियोसॉफी पुस्तकों में हिंदू धर्म की छाया तो छाप तो काफ़ी है, इसीलिए इन भाइयों को माना कि मैं उनकी मदद कर सकूंगा। मैंने उन्हें समझाया कि संस्कृत का मेरा अभ्यास नहीं के बराबर है। मैंने हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में पढ़े नहीं हैं। भाषांतर के द्वारा भी मेरा वाचन कम ही हुआ है। किसी के साथ मैंने विवेकानंद का राजयोग पढ़ना शुरू किया तो किसी के साथ मणिलाल नंबू भाई का, एक मित्र के साथ पातंजलि उदर्शन पढ़ना पड़ा। कईयों के साथ गीता का अभ्यास शुरू हुआ। जिज्ञासु मंडल के नाम से एक छोटा सा मंडल भी स्थापित किया और नियमित अभ्यास शुरू हुआ। गीता के प्रति मेरा प्रेम और श्रद्धा तो थी, अब मैंने उसमें गहरे बैठने की आवश्यकता महसूस की। मेरे पास एक दो अनुवाद थे, उनकी मदद से मैंने मूल संस्कृत समझ लेने का प्रयत्न किया और प्रतिदिन 1 अथवा 2 श्लोक कंठ करने का निश्चय किया। सुबह दांतों में स्नान के समय उपयोग मैंने श्लोक कंठ करने में किया। दांतुन में 15 मिनट और स्नान में 20 मिनट लगते थे। दांतुन में अंग्रेजी ढंग से खड़े करता था। सामने की दीवार पर गीता के श्लोक लिखकर लटका देता, उन्हें आवश्यकता अनुसार देखकर रटा करता था। इस तरह रटे हुए श्लोक बाद में स्नान से निपटने के समय पक्के हो जाते। इसी बीच पिछले श्लोकों का नित्य एक पाठ हो जाता। इस प्रकार मुझे याद है कि मैंने 13 अध्याय तक गीता कंठस्थ कर ली थी। मेरे लिए गीता की पुस्तक आचार की एक प्रौढ़ मार्गदर्शक पुस्तक बन गई। इस पुस्तक ने मेरे धार्मिक कौशल का काम किया। जिस प्रकार अपरिचित अंग्रेजी शब्द के हिज्जे अथवा उसके अर्थ के लिए मैं अंग्रेजी शब्द टटोलता था, उसी प्रकार आचार विषय कठिनाइयों और उनकी अटपटी पहेलियों को मैं गीता जी की मदद से सुलझाता था। उसके अपरिग्रह संभाव आदि शब्दों ने मुझे बांध लिया। संभाव कैसे बढ़ाना है, कैसे उसकी रक्षा करना है, अपमान करने वाले अधिकारियों, रिश्वत लेने वाले अधिकारियों, व्यर्थ का विरोध करने वाले कलकत्ते के साथियों तथा जिन्होंने ज़बरदस्त उपकार किए हैं, ऐसे सज्जनों के बीच कोई भेद करने का अर्थ नहीं है। ये वो अपनी उसमें देते हैं। मेरी वकालत के समय और वकील के नाते मैंने अपने इतने संस्मरण मेरे पास हैं कि मैं उन्हें लिखने बैठूं तो उनकी एक पुस्तक ही तैयार हो जाए, किंतु इनमें से कुछ जो सत्य के संबंध रखने वाले हैं यहाँ देना शायद अनुचित न होगा। वकालत के धंधे में मैंने कभी असत्य का प्रयोग नहीं किया। वकालत का अधिकतर समय तो केवल सेवा के लिए ही समर्पित था तथा उसके लिए मैं जेब खर्च के अलावा कुछ भी न लेता था। कभी कभी जेब खर्च भी छोड़ देता था। विद्यार्थी अवस्था में भी मैं सुना करता था कि वकालत का धंधा झूठ बोलने वाला नहीं चल सकता। झूठ बोलकर मैं तो न कोई पद लेना चाहता था और न पैसा कमाना चाहता था, इसलिए मुझ पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में कई बार सी कसौटी हो चुकी है। मैं जानता था कि प्रतिपक्ष के साक्षियों को सिखाया पढ़ाया गया है और अगर मुवक्किल साक्षी को तनिक झूठ बोलने के लिए प्रोत्साहित करूं तो मुवक्किल के केस में कामयाबी मिल जाएगी, किंतु मैंने हमेशा इस लालच को छोड़ा। मेरे दिल में भी हमेशा यही ख्याल बना रहता था कि अगर मुवक्किल का केस सच्चा है तो उसमें कामयाबी मिले और झूठा हो तो हार हो जाए।
मुझे याद नहीं पड़ता कि फीस लेते समय मैंने कभी हार जीत के आधार पर फीस की दरें तय की हूँ। मुवक्किल हारे चाहे जीते, मैं तो हमेशा मेहनताना ही मांगता था और जीतने पर भी उसकी आशा रखता था। मुवक्किल भी शुरू से कहता था, मामला झूठा हो तो मेरे पास मत आना। आखिर मेरी साख तो यही कायम करने में हुई थी कि झूठा केस मेरे पास कभी आते ही नहीं थे। वकालत करते समय भी जहाँ जहाँ मुझे कुछ सूझना पड़ता वहाँ मुवक्किलों के दूसरे वकीलों के पास जाने को कह देता। कोई मुझे वकील करता तो मैं उससे कहता किसी अधिक अनुभवी वकील से सलाह लेकर मैं काम करूँगा। इस शुद्धता के कारण में मुवक्किलों का अखूट प्रेम विश्वास संपादन कर सका। ये हमने गांधी जी के कुछ संस्मरण पढ़े और अगले चलेंगे किसी और विषय का आनंद लेंगे। और आप सबको पुनः पुनः नमन वंदन और गांधी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे पिछली सदी के नायक हमारे पूजनीय महात्मा गांधी एक कुछ पीढ़ियों के बाद एक देवता के रूप में पूजे जाएंगे, ये हम जानते हैं। और यह दक्षिण अफ्रीका की यात्रा है, भारत की यात्रा तो आप सबको बहुत पता होगी। और दक्षिण अफ्रीका 4 बार 3 बार गए वो। पुनः पुनः नमन, पुनः पुनः वंदन। गांधी जी के चरणों में आपका अभिवादन।